नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सातवें दौर की बातचीत भी आज कुछ कुछ बातें बनी और कुछ कुछ बातें अधूरी रह गई, इसी के साथ खत्म हो गई। 35 दिन से लगातार गतिरोध चल रहा है, लेकिन गतिरोध का अंत कब होगा इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार ने ये इस बार बात कही है कि उन्होंने इस बातचीत में आज स्पष्ट तौर पर कहा कि आप बुजुर्गों को और महिलाओं को वापस भेज दीजिए, बच्चों को आप वापस भेज दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ अब तक भी किसानों की ओर से कोई ऐसी स्ट्रांग प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। आज सरकार और किसानों के बीच हुई सातवें दौर की बातचीत हुई और ये बातचीत भी बहुत ज्यादा नतीजे नहीं दे पाई। बेनतीजा इसको इसलिए पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि 50% बातों पर सहमति बनी, ये बात खुद कृषि मंत्री ने कही, और 50% में बातें अभी रह गई हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि 50% बातों पर आज की बैठक में रजामंदी हो गई है। 4 में से 2 मांगों पर सहमति बन चुकी है। कृषि मंत्री ने 2 टूक कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, लिखित में भी हम इस बात को देने को तैयार हैं। इसके अलावा जिन 50% बातों पर बातचीत बनी है वो है एक बिजली और दूसरा है पराली, जिन मुद्दों को लेकर लगातार गतिरोध चल रहा था। एमएसपी जारी रहेगी और इसको लेकर लिखित में भी देने को तैयार हैं, सरकार ने कहा। और इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार देख लीजिए। मैं किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 4 तारीख को एक बार फिर से बातचीत होगी, यानी इस गुजरते साल के साथ में आधी बातों पर सहमति बन गई,
लेकिन जो मुख्य मांगे थी वो थी कृषि कानून को लेकर कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, और दूसरा गतिरोध था एमएसपी को लेकर। सरकार ये बार बार कह रही कि एमएसपी को लेकर हम लिखित में आपको देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे। यही बात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दोहराई है। दो टूक उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। 1 लाख करोड़ रुपया से केवल देश के किसानों के खाते में, प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब कांग्रेस वाले हो, सपा वाले हो, बसपा वाले हो, टीएमसी वाले हो, दो तमाम दल है, दो भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी, जितने नेता हैं, जितने दल हैं, उनका दर्द है। दर्द क्या है? याद दिलाकर आप सब जानते हैं। कांग्रेसियों को तो छाती फट जाती होगी कि 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक किसानों के खाते में चला गया। अगर ये मोदी नहीं होता तो 85,000 करोड़ तो कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों और दलाली करने वाले राजनीतिकों के जेब में चला जाता। आज सरकार किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। इस दौरान एक अलग ही तस्वीर नजर आई। मंत्रियों ने किसानों के साथ खाना खाया। यही नहीं, किसानों ने मंत्री पीयूष गोयल के साथ में सेल्फी भी खिंचवाई। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल इससे पहले भी जब बातचीत हुई तब बाहर से खाना किसानों ने अपना मंगवाया, और उस दौरान तक बातचीत के दौरान में कभी भी जो सरकारी खाना था उसको खाने से इनकार किया और बाहर से लंगर किसानों ने मंगवाया। आज उसी लंगर को चखा केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने, कृषि मंत्री हैं, और वहीं पीयूष गोयल जो कि यहां मौजूद थे, उन्होंने भी यही लंगर खाया। किसान लंगर जैसे ही चख रहे थे उसी दौरान में मंत्री भी एंटर करते हैं, प्लेट उठाते हैं और उसी लंगर में से वो भी खाना शुरू कर देते। दरअसल ये अपनत्व का एहसास कराने की कोशिश थी कि हम आपके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, एक ये तस्वीर आपके सामने जो है, जहां पर आप देखेंगे कि एक किसान पीयूष गोयल के साथ में सेल्फी खिंचवा रहा है। ये दो अलग तस्वीरें थी, जिसके बाद में आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा भी कि आज की जो बातचीत थी वो अच्छी थी, अच्छे माहौल में हुई। अच्छे माहौल में हुई शायद यही वजह है कि 50% बातों पर आज सहमति बन पाई, लेकिन मुख्य मांगे अब भी बरकरार हैं, और उन मांगों पर एक तरफ किसानों की अपनी जिद है और दूसरी तरफ सरकार की अपनी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे और किसी भी कीमत पर वापस हम नहीं लेंगे। बहुत ही स्पष्ट ये कहा जा चुका है। दूसरी तरफ किसानों की ओर से बहुत स्पष्ट ये कहा जा चुका है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात होगी ही नहीं। लेकिन बीच का रास्ता ये तो नहीं निकलेगा। अब सवाल ये है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत लगातार जारी है, फिर क्या कुछ सियासी काजी हैं जो बातचीत नहीं बनने दे रहे हैं? तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। किसान सरकार राजी, क्या अड़े हैं सियासी काजी? आज यही हमारे चर्चा का विषय है। मनोज पंडित, नेता बीजेपी हमारे साथ में, सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, मनोज यादव, नेता समाजवादी पार्टी, एके मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में, राजवीर जादौन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो से। राजवीर जादौन जी, 50-50% की आज बातचीत बनती नजर आई, लेकिन 50% मांगे अब भी बरकरार हैं। बातचीत ना बन पाने की बड़ी वजह क्या है? देखिए पूजा जी, मुख्य मांग हमारे 3 कानूनों को वापसी की और एमएसपी पर कानून बनाने की थी। वो मेरी 2 मांगे हैं, उन पर बात बने तब कहीं कुछ परसेंटेज आंकना चाहिए। ये तो हमारी सेकेंडरी बातें थी जो हमसे सरकार ने पूछा कि और क्या परेशानियां हैं। तब उनसे कहा गया कि एनजीटी पर, पराली वाले मुद्दे पर और बिजली का जो नया बिल लाने वाले हैं उस पर हमारे घोर ऑब्जेक्शन थे। तो उस पर तो बताया है, अभी मैं भी देख रहा था आदरणीय कृषि मंत्री जी को, तो उस पर बताया कि सहमति बन रही है। लेकिन मेरी 2 मुख्य मांगे 2 हैं जिनको लेकर के हम चले। वो 2 मांगे अभी यथा जगह पर हैं, उनमें अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। आज जरूर सरकार ने एक नई बात कही है कि 2 कानून है, 1 संशोधन है। जो भी है उस पर सरकार को और पॉजिटिव रुख से आना पड़ेगा। भले धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, कितना और पॉजिटिव रुख सरकार का चाहिए? सरकार बार बार मनाने को तैयार है, बार बार आपको मौके भी दिए, बार बार बात करने की कोशिश भी की, यहां तक भी कह दिया कि दिन तारीख आप तय कर लीजिए, हम बातचीत को तैयार हैं। लेकिन आज भी बातचीत बेनतीजा ही रही। जो आपकी मुख्य मांग थी उस पर अब तक भी बातचीत नहीं बन पा रही, क्यों? देखिए, दिन तारीख तय करने वाली बात थी, 29 तारीख थी, उसको 30 कर दिए।
तो तय तो यही करेंगे, जगह ये करेंगे और शुरू से करते रहे। हम लोग भी चाहते कि आप ही कर लीजिए। हम पड़े हैं आपके दरवाजे पे, हमें कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल जल्दी नहीं, पूरी तसल्ली से, पूरी शांति से, पूरे अहिंसक रूप से हम आपके दरवाजे पर हैं। जब आपको टाइम हो, जब आपका मन सरकार कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग जिनके बहकावे में आ चुका है किसान। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए। 1 महीने के बाद तो एक दूसरे को परख लिया जाता है। हम अब तो कम से कम ना कहें, शुरुआती दौर में तो आरोप लगाते रहे और वो तो अभी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे। वो कहें, वो उनका अपना कहने का तरीका है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आरोप जरूर लगाते रहे, लेकिन देश की जनता जनार्दन ने सारे आरोप खारिज करके ये बता दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि ये देश का किसान है, ये राजनीतिक किसान नहीं है, शांति प्रिय है, इनने रास्ता नहीं रोका है, आपने इनको रास्ते में जाकर के रोका है। तो सर्वोच्च न्यायालय का भी आ गया, जनता जनार्दन का भी आ गया। तो आरोप लगाना बंद करें, अब तो खुले मन से मनोज बात पांडे जी ये तो कह रहे हैं आरोप लगाना बंद कर दीजिए, खुले दिल से हमारा स्वागत कीजिए, हमारी मांगे तो अब भी बरकरार हैं। एक तरफ इनकी मांगे बरकरार, दूसरी तरफ आपका रुख भी बरकरार है, ऐसे कैसे बातचीत हल होगी? यही कह रहे हैं कि जो भी किसी भी समस्या का हल बातचीत से होता है और सरकार किसान को कहीं हार नहीं, किसान है, हमारे अन्नदाता हैं, मानते इस बात, सरकार मानती है इस बात, सरकार इसकी हर तरफ से बात। इसीलिए हम आज भी जो बुजुर्ग लोग, जो बच्चे हैं, जो महिला, उनको आप जो हम लोग बात को तैयार। बातचीत ना बन पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? आप अब तक कहते हैं कि विपक्ष इसके पीछे वजह है, तो आज भी उसी रुख पर बरकरार हैं आप? नहीं, भी आप ये बताइए, अगर कानून सरकार बनाए और हर आदमी, हर कुछ, मतलब कि लोग इकट्ठे होकर बोले कि भाई कानून खत्म कर दो, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी ना। कानून बनाने में और खत्म करने में तो चीजें सब बेकार हो जाती है। हमने कहा कि जो भी आपको समस्या है, जो संशोधन कराए, हम तैयार हैं, हम पहले दिन से तैयार है संशोधन करने के लिए। और आज जिन 4 मुद्दों पे बात की, जिन 4 मुद्दों पे आज एजेंडा था, उसमें से 2 को मान लिया सरकार ने। तो हम ये मानते हैं कि पहले किसान अपना खाना लेके जाते थे, वहां पानी नहीं पी रहे थे, वहां चीजें नहीं कर रहे थे, तो आज सरकार या हम लोग सबने मिलकर ऐसा सद्भाव वहां पैदा किया कि हम आपका लंगर चखें, आप हमारा चाय पिए, जिससे कि एक ऐसा माहौल रहे, कभी चीजें रहे कि जिससे आप तो इतनी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कौन लोग हैं वो, बहका कौन रहा है किसानों को? कौन है वो लोग? कौन सी पार्टी है? किस पार्टी के लोग हैं? देखा, कांग्रेस के बड़े नेता जो अपनी नानी को देखने विदेश चले गए हैं, ठीक है, वो वहीं से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई ठीक है, पर कहीं किसी संवाद में अगर कमी है तो सरकार उस संवाद को पूरा करेगी और हम लोग बिल्कुल पूरे तरीके से किसानों के साथ हैं और सरकार कहीं किसान के अगेंस्ट नहीं। तो फिर कौन है? सचिन रावत जी, आप हैं किसानों के खिलाफ जो बातचीत नहीं बनने दे रहे? पूजा जी, देश में 62 करोड़ किसान हैं और 62 करोड़ किसानों को कोई भी पार्टी ना बरगला सकती है, ना उनको किसी भी प्रकार की बात कह सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार के द्वारा आज 7वीं 8वीं बैठक में भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आज के डेट में जो तोमर साहब हैं, उनके चुनावी हल्फनामे में किसानी की 1% जमीन नहीं है और वो जाकर के कृषि मंत्री बन के किसानों से बातचीत करते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि अब तक सरकार के दावे, तो ऐसे क्या राहुल गांधी के नाम में है? क्या राहुल गांधी खेती बाड़ी करते हैं? क्या प्रियंका खेती बाड़ी करती हैं कि वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं? ये तो कोई आधार नहीं हुआ। देखिए पूजा जी, किसानों की बातचीत करने के लिए जो डेलीगेशन बनाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, कम से कम उसमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए, ऐसे लोगों से वार्ता करानी चाहिए कि अब तक कोई भी बात निष्कर्ष निकल आता। तो कौन है बीजेपी में ऐसा? तो फिर तो बात भी उनको करनी चाहिए ना सचिन रावत, फिर तो बात भी उन लोगों को करनी चाहिए जिनको कृषि के बारे में कुछ पता हो। राहुल गांधी क्या जानते हैं कृषि के बारे में? प्रियंका क्या जानती है कृषि के बारे में? फिर क्या उन्होंने कभी खेती बाड़ी की है? क्या वो जानते हैं क्या सिस्टम डेवलप किया हुआ है? और सब कुछ सिस्टम तो आप लोगों के जरिए डेवलप किया गया था ना पहले। देखिए पूजा जी, मैं कह सकता हूं कि जहां तक किसान अध्यादेश का ये 3 काले कानून जब बनाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने किसानों से क्यों वार्ता नहीं की? तब विपक्ष के नेताओं से क्यों बातचीत नहीं की गई?
मोदी जी जाते हैं अडानी अंबानी से सलाह ले लेते हैं और कानून बना देते हैं, और हमारा किसान भाई 50 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, और मोदी जी के चेहरे पर एक नहीं, शिकन मनोज ये होती कह रहे है, हैं कि आप और हैं। लगातार लफाजी की मनोज जाती कह रहे है। हैं कि आप क्या दावा हैं, है? बातचीत क्या में रोड़ा। बातें सरकार के द्वारा जो की जा रही है। मनोज पंडित बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप हैं बातचीत में रोड़ा। दरअसल आप जैसे लोग नहीं बनने दे रहे हैं बातचीत। जाता है, एजेंडा तय किया जाता है, उसके बाद कानून बनता है। ऐसे नहीं है कि किसानों को बुला बुला के पूछा जाता कि कानून तुम्हारे फेवर में है या नहीं है। आपको बहुत अच्छा समय मिला ना, कोरोना जैसा काल मिला, इससे अच्छा आपको समय नहीं मिल सकता था कि जब देश में इतनी बड़ी त्रासदी आती है तब आप 3 काले कानून पेश कर देते हैं और उसको संविधान की ताक पे रख ठीक है, मैं करके आती हूं, हमारे मनोज यादव। किसान भाइयों को छोड़ आप देते लोग हैं। हैं क्या राहुल का और रोड़ा? उनसे कोई भी ये तो लानत नहीं बातचीत की कर रहे हैं, जाती। बहुत ही सॉफ्ट भी हो गए हैं। आज तो लंगर भी चख रहे थे किसानों के साथ में कि आप भले ही हमारी चाय मत पीजिए, लेकिन चलिए हम आपका मंगाया हुआ खाना वो लंगर हम चख लेते हैं, कम से कम भाईचारा तो कायम हो। ये तो हर लिहाज से झुकने को देखिए, तैयार है, ये पूजा कह जी, रहे हैं ये तो हर हरियाणा लिहाज के से झुकने को मुख्यमंत्री तैयार है, जब लेकिन किसान दिक्कत भाइयों दरअसल को आप लोग आतंकी हैं। बता रहे थे, सचिन जी, एक बता सेकंड, रहे मनोज, थे, मनोज और यादव जी। 10 से 12,000 किसानों पे ये FIR दुर्भाग्यपूर्ण है पूजा जी की आज जो सरकार के द्वारा बात कही गई वो सुन के मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि आखिर सरकार को ये बात कहते क्यों बन रही है। और सरकार के कृषि मंत्री ने कही कि जो कृषि में जो समस्याएं हैं उन बातों को हमने किसान को समझाने की कोशिश की। ये डॉक्टर बनने का प्रयास कर रही है सरकार। बीमारी जिसको उससे पूछे कि उसको समस्या क्या है, डॉक्टर ने बीमारी बताया वो बता देंगे। जो किसान है उनकी जो समस्याएं हैं उसके आधार पे कृषि मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और देश के जो जिम्मेदार लोग सरकार में बैठे उनको अपनी बात को उनके समझ रखें और वो समझें। सरकार लगातार इसमें अगर अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही, जैसा कि कृषि मंत्री जी के वक्तव्य से मुझे महसूस हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार किसानों के 2 बातों को मान गई है तो निश्चित तौर पे मैं ये समझूंगा कि आने वाली जो किसानों की और मांगे वो भी सरकार को माननी और अगर वो तमाम सारी बातें अगर मान लिया तो बातें तो क्लियर है कि एमएसपी से लेके और किसान किस तरीके से बिल चाहते और उनकी क्या क्या मांगे हैं। ये बिल ही किसानों के लिए कोई माई भगवान या कोई ऐसी सबसे बड़ी ताकत नहीं बन गया है कि बिल पास हो जाएगा और कृषि में तमाम सारे सुधार हो जाएंगे। किसानों की कुछ जेन्युइन मांगे हैं, उन मांगों को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। जवाब मनोज पंडित उस बात का देंगे। मनोज पंडित, सुना आपने उनकी बातों को? बिल्कुल, हम सरकार बिल्कुल हर जो भी उनकी मांगे हैं हम उन मांगों को मांगे। बिल्कुल हम लोगों ने कहा कि बैठ के वार्ता करके इस चीज को जहां भी जितना भी हम लोग कर सकते 7 दौर की बातचीत में वार्ता करके आप उनकी बात को नहीं समझ पाए क्या मनोज पंडित जी? वो चाहते क्या है? जैसे आपने 2 टूक समझा दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, ऐसी वो 2 टूक आपको बता रहे हैं कि हम भी इससे नीचे पर आपकी बात को मानने वाले नहीं है या इस पर बात बनने वाली नहीं है। मुझे कौन कह रहा है ये बात? आप मुझे बताइए। जितने 40 संगठन थे वहां, वो 40 के 40 संगठन वहां पे आज ये डिसाइड करके आए हैं कि बात जिस माहौल में हुई है वो बड़ा पॉजिटिव माहौल था और उस माहौल में चार मुद्दे रखे गए, जिसमें से 2 हो गए, 2 बाकी अगले 4 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें फिर रखा जाएगा उसको। तो आप मतलब उनकी जो मांग है कि कृषि कानूनों को वापस वो आप लीजिए, तो आप उनकी मांग पर मान जाएंगे क्या? वो तो इसी शर्त के साथ में अड़े हुए हैं। पूजा जी, ये तो पहले दिन से बोला था कि कानून वापस नहीं होगा। तो ये भी तो पहले दिन से वही बात कह रहे हैं। हैं। सॉरी, पहले दिन के बाद से कुछ दिन बाद के बाद से तो ये भी इसी बात को कह रहे हैं बार बार कि कानून वापस होगा। सिर्फ बातचीत का हल यही है। क्यों राजवीर जादौन जी? ये तो कह रहे हैं कि आज बड़ा पॉजिटिव माहौल था और पॉजिटिव माहौल में जब आज 50% मांगों पर बातचीत बन गई तो अगली 50% पर भी बातचीत बन जाएगी। तो मतलब सरकार जो आपको कह रही है, यकीन दिलाने की कोशिश करे, मान जाएंगे उस बात पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो क्लियर हमारा भी एजेंडा है और उपलब्धि 7 चक्र की वार्ता की यही है कि 6 चक्र की वार्ता तक ये मान के चले थे कि हाँ 8, 10, 12 संशोधन इसमें हो सकते हैं। आज 7वें चक्र की वार्ता में इन्होंने माना कि माहौल पॉजिटिव है और 2 मांगे हम मान लेते हैं, लेकिन मुख्य एजेंडे पे इनको आना पड़ेगा। तो संशोधन पर नहीं मानेंगे आप लोग? ये कह रहे हैं कि आपको जो ऑब्जेक्शन है आप वो ऑब्जेक्शन बताइए ना, हम वो तमाम संशोधन करने को तैयार भाई हैं। ऑब्जेक्शन इतने हो गए हैं पूजा जी कि उन कानूनों का वजूद ही अब बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। ऐसे कई कानून इन्होंने जो अभी तक स्वतंत्र भारत में चलते रहे, बोगस
और निरर्थक बता करके खत्म कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि कानून बनते ही इसलिए हैं कि उनको खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों मनोज अगर पंडित जी? आपको किसने हक दिया था उन कानूनों को खत्म जब करने आप का? इनकी मांगों के तहत उनको बदलने को तैयार है, वो संशोधन को तैयार है, तो ये कह रहे हैं कि वो आधार ही खत्म हो गया फिर उन कानूनों का, अगर आपने इनके मुताबिक संशोधन कर दिए तो फिर ये जिद है क्या? पूजा जी, जो फरारी जलाने के लिए इन्होंने कहा वो हम लोगों ने मान लिया। जो बिजली कानून जो अभी मैं तक पराली आया, पर नहीं जा रही फिलहाल, जो अभी तक लागू नहीं किया, मैं उन बातों पर नहीं जा रही जो मुख्य मांग थी, मैं उन मुख्य मांगों की बात कर रही हूँ। मनोज पंडित जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जो संशोधन जब आप करने को राजी हैं, संशोधन के जरिए उन कानूनों का आधार ही यानी बेस ही खत्म हो जाता है। जब बेस खत्म हो गया तो वो तो बोगस हो गए, और बोगस कानून को तो आप रफा दफा कर रहे हैं। नहीं, कोई बेस खत्म नहीं होता। पूजा जी, आप ये समझिए कि जो फरारी जलाने की बात थी या जो बिजली एक्ट जो कानून को सख्त करने की बात थी, वो अभी आया ही नहीं है। ये तो सेकेंडरी है। नहीं, पराली वाली बात आप इसलिए नहीं कहिए कि कोरोना काल में ये क्लियर हो गया कि किसान की पराली से प्रदूषण नहीं होता। कोरोना काल में क्लियर हो गया कि किसान की पराली से प्रदूषण नहीं होता, इसलिए पराली वाले मुद्दे को तो आपने को तो क्लियर हो गया, पहले ही पूरे देश ने क्लियर कर दिया। अब उसको आप मान रहे तो क्या मान लेंगे? ठीक है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट से बात करके एमएसपी के लिए कानून की तैयारी। एके मिश्रा जी, यहाँ पर किसान और सरकार क्या दोनों राजी हैं, और बीच में ये क्या कुछ सिकाजी है जिसकी वजह से बातचीत नहीं बन पा रही है? यानी बीजेपी और उनके प्रवक्ताओं की, चाहे छोटे हों बड़े हों, विपक्ष और किसान, तीनों की एक गलती मुझे ये नजर आती है कि इस पूरे बिल को राजनीतिक चश्मे से रखा गया, राजनीतिक चश्मे से ही देखा गया और प्रदर्शित किया गया। सरकार के पक्ष के लोग भी इस चीज को नहीं समझा पाए कि इस बिल का मूलभूत सिद्धांत क्या है और इसके आर्थिक फायदे क्यों हैं, पुराने बिल को रिप्लेस करना क्यों जरूरी है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया, इस पे राजनीति हो रही है। मैं अभी सारे लोगों को सुन रहा था। राजनीति कौन कर रहा है? के मिश्रा जी, कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, सरकार कर रही है, कर कौन रहा है? नहीं, इसमें जितने घटक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और इंक्लूडिंग किसान नेता। देखिए, जो किसान नेता है वो अगुवा बने हैं, लेकिन पार्शियल रूप में नेता तो वो भी है ना। अब जरा मुझसे ये बताइए, अभी ये बोल रहे थे कि ये सिद्ध हो गया कि पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता है। कौन सा वैज्ञानिक बोलेगा कि CO2 के उत्सर्जन से प्रदूषण नहीं होता है? कल को कोई बोलेगा गाड़ी चलाने से नहीं होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा विकल्प सरकार दे रही है कि पराली को खाद में बदल दिया जाए, वो खेत में ही सड़ जाए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि पराली जलाने के जिद पे आप पड़े रहो कि जी हम तो जलाएंगे। खेती करके देखिए श्रीमान जी, कार्बन फुटप्रिंट की बातें सुन लीजिए। कार्बन फुटप्रिंट की बातें सब जगह चल रही है कि ग्लोबल लेवल पे इन सब के उत्सर्जन को, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को रोका जाए। ये बोल रहे हैं पराली जलाने पे। ठीक है, कम मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में होती है, वो एक अलग चीज है। इन किसानों की बातों का जो किसान नेता है, मैं ये बोलता हूं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम हो आपके फसलों का? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके फसलों में मार्केट वैल्यू एडिशन करे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां या और पैसे वाले डायरेक्ट आपसे आपके फसलों को खरीदें और जो मूल्य निर्धारित है उस पर या उसके ऊपर खरीदें? ये बोल दें कि भाई सरकार ये बिल वापस ले ले, उसके बाद हम कोई शिकायत नहीं करेंगे सरकार से, चाहे ओला पड़े चाहे जो हो, हमें सरकार से शिकायत नहीं होगी, हम स्वयं सक्षम है, मैनेज कर लेंगे। सरकार के किसी रोल की जरूरत नहीं है। सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। मैं आती हूं। आदरणीय मिश्रा जी, सुन लीजिए, आपने पराली वाली बात कही, मैंने हवा में बात नहीं की। कोरोना काल में आपने देखा एकदम क्लीन था वातावरण, जबकि कृषि कार्य बराबर चल रहा था। कृषि कार्य अगर रुक गया, सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए मिश्रा जी, सुन लीजिए, से दिखाई पड़ रहा है 1 ग्राम भी CO2 का उत्सर्जन। अरे मेरी बात सुन लीजिए मिश्रा जी, नहीं, एक सेकंड आप सुन लीजिए। राजवीर जादौन जी, ये तो खैर देखिए कोई बात नहीं हुई कि आप ये बोलें कि क्या हवाई बातें कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुन मानते हैं, मेरी पूरी बात सुन ले, लेकिन पूर्ण रूप से ये भी कहते तो भी माना जाता। मेरी पूरी बात सुन, आप सिरे से खारिज कर रहे हैं इस बात को। आप सुन तो लीजिए, जल्दी से निपटाइएगा इस बात को। हाँ, बिल्कुल जल्दी से निपटाऊंगा। मिश्रा जी भी सुनने का कष्ट करें। पराली वाला मुद्दा सीधा है, अगर पराली से प्रदूषण हो रहा तो पराली से ज्यादा अन्य चीजों से प्रदूषण हो रहा। क्या उन चीजों से प्रदूषण होने वाले जेल गए, उन पर मुकदमा लिखा गया? ऐसा नहीं होगा। किसान का काम, सुन लीजिए मिश्रा जी, बीच में आप टोकिए नहीं, आप मिश्रा जी टोकिए नहीं। कोई जेल गया, किसी पे FIR हुई, किसी पे जुर्माना हुआ, किसान पे हुआ, आखिर क्यों? और दूसरी बात, आपने जो
पराली पे मैंने क्लियर कर दिया। और बताइए और कौन सी चीज हम क्लियर कर दें? आपने कहा मैं बोल कि रहा हूं, फायदे का है। हाँ। आपसे तो देखिए, आप देखिए, बेहतर होता, आप तो बिल्कुल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं नहीं, कि नहीं, एक्सपर्ट हमारे बीच मुझे में है, सरकार- कुछ हमारी मुझे भी बात इससे रखेंगे। सरकार से- आप तो टोटल पक्ष सरकार का से, पक्ष रखने प्रतिपक्ष लगे। से कोई मतलब इससे नहीं है। फायदा, अरे मैं आप आपके आइए, ही फायदे की बात प्रैक्टिकल देखिए। हम लोग बिक्री, राजवीर यादव हम लोग जी, उत्पादन आपके करते जो भी हैं, ऑब्जेक्शन मंडी जाते हैं, हमें पता कहाँ क्या होता है, किस तरह बिक्री होती सुनिए है। राजवीर यादव जी, आप यादव बखूबी इस जी, बात को जानते हैं कि सुनिए। मंडी सिस्टम से आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन था। मंडी में जो पर्चियां लेकर आपको कम कीमत पे बेचा जाता है, उस पर आपको ऑब्जेक्शन था कि नहीं था? तो मंडी राजवीर यादव जी, आपको जी। इस पर ऑब्जेक्शन था कि नहीं था? मंडियों में हमारा ऑब्जेक्शन जो था वो ये था कि मंडियों में मनमाना भाव ना हो, हमारी फसल नीलाम ना हो, जो एमएसपी है एमएसपी पर उस आप पर बिके। ईमानदारी से, मंडी में भी 365 राजवीर दिन जी, खरीद आप हो ईमानदारी से और बताइए पूरी कि खरीद क्या हो। एमएसपी पर आपको रेट टू रेट कभी आपको मौका मिला कि आपने अपनी जो भी आपका सामान है या जो भी आपका फसल है आपने उसको बेचा हो? कभी नहीं मिला, नहीं मिला ना? कभी नहीं मिला। नहीं मिला ना। आपके पास अगर सरकार ये कह रही है कि आपको ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन आप बताइए। आपके पास में खुले ऑप्शन होंगे, ये कह रहे हैं कि इन कानूनों के जरिए आपके पास में खुले ऑप्शन होंगे, आपके पास में विक्रेता कई होंगे, आप जिसको चाहे उसको आप बेच सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। आप सुन लें, हम बिल्कुल बेच सकते हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप ये कहा गया कि ओपन मार्केट है, कहीं भी बेच लो। आखिर कहीं भी जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कौन देगा? हमारा क्या बात और कर रहे और हैं? दूसरी बात, मंडी में जाने का मंडी transportation बिल्कुल खर्चा सुन नहीं लीजिए। लगता है, आप मिश्रा जी पेट्रोल सुन डीजल नहीं लीजिए, चलता। आपका समय आएगा मिश्रा जी, हमने आपकी बात समझ ली है, आपकी बात समझ ली मैंने, आप सुन लीजिए। मंडियों में है, बाहर उन्होंने कहा टैक्स नहीं लगेगा, अंदर टैक्स लगेगा। आखिर इस भाव का निर्धारण कहां जाएगा? कौन खरीद करेगा? कौन सा बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी हमारे बीच में ठीक है, आएंगे? मनोज यादव हम जी। कहां क्लेम करने जाएंगे कि ये व्यापारी मेरा पैसा लेके भाग तो गया? आपको जो ऑब्जेक्शन है, उन ऑब्जेक्शन पर काम करने को सरकार तैयार तो है। मनोज यादव जी, आप लोगों की एंट्री को सियासी एंट्री कहा जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए आप इस आंदोलन को बार बार उकसा रहे हैं, आप बार बार चिंगारी सुलगा रहे हैं। देखिए, वैसे सरकार बड़ी समझदार है, बुद्धिजीवों की सरकार है, डॉक्टर और वैज्ञानिक वाली सरकार है। सरकार को पहले ही मान लेनी चाहिए थी बात। राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन पूजा जी, मैं बेहद ईमानदारी से एक बात कहूंगा, हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या बाबा जी की तरह घंटा बजाएंगे क्या? हम तो घंटा भी नहीं बजा सकते। और इतना हमें बिल्कुल वो जैसे बहुरूपिया वाला हमें सिस्टम भी नहीं पता है कि कभी दाढ़ी छोटी कर लें, कभी लंबी कर लें, कभी सार डाल लें, कभी कोट पैंट चश्मा लगा लें ब्रांडेड। हम उस तरह के बहुरूपिया दल भी नहीं है। इसलिए बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करेगा। अगर सरकार को दर्द हो रहा है तो सरकार कोई बेहतर टेबलेट खाए जिससे उसको दर्द में रिलीफ मिले। वैसे बुद्धिमान लोग हैं जो वोट के लिए, सरकार के लिए, सब चीज के लिए आप बरगला लो देश को। अगर किसान आज खुले जाड़े में बैठा है, मैं बड़ी ईमानदारी से फिर एक बात कहता हूँ, आओ 1.5 महीने बैठ जाओ, फिर से पूरी कैबिनेट बैठ जाए, जितने इस बिल के समर्थक है, इस टीवी डिबेट में जितने लोग बिल के समर्थक हैं, वो भी 1.5 महीने खुले आसमान के नीचे बैठ जाए, सबको सबकी औकात पता चल जाएगी कि रियल में देश का किसान क्या झेल रहा है। बड़ी बातें कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, CO2 का बता सकते हैं, O2 H2O बता सकते हैं, सारे सूत्र उनको मनोज पंडित, फटाफट से जवाब दीजिएगा, जल्दी से मुझे ब्रेक पर जाना है। मनोज पंडित, देश में किसान को उसकी आय, उसकी लागत का पैसा उसको नहीं मिल रहा है, किसी सरकार ने नहीं दिया। आप दरअसल उनके दर्द को समझ नहीं रहे हैं। महान बन जाओ, कौन मना कर रहा है? दर्द को समझ रहे हैं, सरकार दर्द को समझ रही है। सरकार तभी 3-3, 4-4 बार बना के भेज रही है पूरा का पूरा सिस्टम। हम दर्द को भली भांति समझ क्या रहे हैं, बनाकर भेज रहे हैं? आप जहां कल खड़े थे क्या वहीं बना आज रहे खड़े हैं। आज किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है, आप दर्द समझ रहे हो? हमारे कैबिनेट को कह रहे हैं ना, उनसे हम कह रहे हैं मंत्री जी को कि 1.5 महीने के लिए आप जाइए घर, आप बंद बैठिए रोड पे, आप घर जाइए, हम आपकी बात तैयार है, हम वार्ता से सारी बात जिम्मेदारी, हर पर आप घर जाइए। जिम्मेदारी कहाँ चली गई? पर सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए, वो क्या है, दो अडानी अंबानी के लिए आपकी इतना प्यार हो गया कि देश का किसान नहीं नजर आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि गर्दन। हमारे साथ में खास पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ में बने हुए। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव, नेता समाजवादी पार्टी, AK मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजवीर जादौन, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बातचीत कहां पर अड़ी है सचिन जी? बातचीत कहां पर अड़ी है? आप लोग उकसा रहे हैं किसानों को, और आप लोगों के उकसाने के कारण
ये जो पूरा आंदोलन है वो खत्म नहीं हो पा रहा, बातचीत बन नहीं पा रही? देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है और जिस दिन से कानून आया, हम लोग संसद भवन से लेकर के सड़कों तक हम लोग इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी सबसे पहले विपक्ष के नेताओं के साथ जाकर के राष्ट्रपति जी से मिलते हैं और इस काले कानून को वापस कराने की मांग करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सचिन रावत जी एक बात बताइए, चलाती है। राहुल गांधी विदेश चले गए, उनकी विदेश यात्रा ऐसे मौकों पर ही क्यों होती है जब भारत कुछ ना कुछ समस्याओं से जूझ रहा होता है? आज इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है और वो विदेश यात्रा पे क्यों चले गए अगर इतने ही सेंसिटिव हैं? देखिए मैं पूजा जी बताना चाहूंगा कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की नानी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, वो उनसे मिलने गए हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी जी के यहाँ होने से प्रधानमंत्री आपको देश की बहुत चिंता है, देश की तबीयत खराब नहीं है इस वक्त? लगातार आप किसान आंदोलन को भी तो यही कह रहे हैं कि देश की तबीयत खराब है। सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। आप ये भी तो कहिए ना, हर प्रदेश में आप ये भी तो कहिए ना कि देश की तबीयत खराब है। आपने तो कहा कि देश की तबीयत खराब है इन लोगों के कारण, बीजेपी के कारण देश की तबीयत खराब है। देश की तबीयत से ज्यादा नानी की तबीयत प्यारी है क्या उनको? देखिए आज की डेट में सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष हैं और शीर्ष नेतृत्व लगातार हमारा इस काले कानून को वापस कराने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं हर प्रदेश में अपनी बात रख रहे हैं और इस काले किसान की लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे थे ना, बात नहीं करा। किसान की लड़ाई को तो राहुल गांधी लड़ रहे थे ना। देखिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है इस काले कानून के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी लगातार सड़कों पे हैं और उनको डिटेन करके ये सरकार जेल में डाल रही है। आज जिस तरह किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी रैली निकाल रही थी और इनकी निरंकुश सरकार। मनोज पंडित, कभी आप कहते हैं कि ये किसान नहीं जो धरने पर बैठे हैं, आज उन्हीं किसानों पर आपको इतना प्यार आ रहा है, उनकी बातों को आप मानने को तैयार हो गए हैं। कल आप कहते हैं कि ये किसान तो किसान ही नहीं है, ये तो राजनीतिक लोग हैं जो बैठे हुए धरने पर। पूजा जी, हमें देश के हर नागरिक से प्यार है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे पत्रकार। देश हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम किसी भी जिम्मेदारी से किसी भी चीज से पीछे नहीं हटते, चाहे वो 10 लोग बैठे हो चाहे 10,000 लोग बैठे हो। अगर वो सब कुछ है तो सरकार का कर्तव्य है उन्हें समझाना। हम समझा रहे हैं, हम हर तरीके से समझा रहे हैं। हमारे 2-3 मिनिस्टर लगे हुए हैं उनसे बात करने के लिए, पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है। आपको लग रहा है कि आप किसानों को पूरा भरोसे में ले लेंगे? 4 तारीख को जब 8वें दौर की बातचीत होगी तो कितनी उम्मीदें आप रखते हैं कि ये बातचीत बन जाएगी? मुझे लगता है कि हम 4 तारीख को जो है आज आधा काम खत्म कर चुके हैं और रही बात यह कि 4 तारीख को आधा जो बचा है वो भी शायद 4 तारीख तक निपट जाना चाहिए। राजवीर जादौन जी, बन जाएगी क्या बातचीत? आज इतना पॉजिटिव था रुख बातचीत का। देखिए हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि बात बन जाए भाई, लेकिन आप भी तो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो हम भाई दोनों तरफ से होता ना, तो ये तो आगे बढ़ने को तैयार है, ये तो कह रहे हैं कि आपको जो संशोधन चाहिए वो संशोधन करने को तैयार है। आपके डाउट्स क्या हैं? आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। संशोधन की बात कभी की नहीं, जो संशोधन की बात जेले कूद गए। हमने क्लियर जो से हमारा आंदोलन हुआ है, सीधी 2 बातें थी, 3 कानून वापस और एमएसपी पे कानून बने, एकदम क्लियर था। उसके ऊपर इन्होंने कई किस्म के आरोप प्रत्यारोप हुए, वो भी खत्म हो गए। देश की जनता जनार्दन ने उनको रिजेक्ट कर दिया। पहले आपको ऑब्जेक्शन एमएसपी को लेकर था, पहले आपको डर ये था कि ये एमएसपी यहां से चली जाएगी, फिर अपने ही औने पौने दामों पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपकी फसल को खरीदेंगी। पहले आपको ऑब्जेक्शन इस बात पर था, फिर आप आगे बढ़े और आपने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि तीनों किसान बिल वापस होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक यही शर्त है जिस पर बातचीत बनेगी। नहीं पूजा जी, कोई राग नहीं अलापा। किसान क्या राग अलाप सकता है? राग तो जो राजनीतिक लोग अलापते हैं। किसान ने शुरुआत में सीधी बात करी कि 3 बिल वापस और एमएसपी पे कानून। हम जानते हैं एमएसपी थी, रहेगी, जो कोई मतलब नहीं है। एमएसपी तो तब फायदेमंद है जब उस पर हमारी पूरी फसल खरीदी जाए। 6%, शांता कुमार जी ने कहा कि मात्र 6% लोग ही एमएसपी पे फायदा उठा पाते हैं और सरकार चाहती है कि सारे किसानों को फायदा मिले। हम भी चाहते मिले, तो तभी फायदा मिलेगा जब उसका कानून बन जाएगा। कानून बना दें और एमएसपी के नीचे बिक्री नहीं होना चाहिए, अपने आप फायदा मिलने लगेगा। भाई जो हमने जो एक कोटा निश्चित करते हैं, एमएसपी के इतने लाख टन खरीदेंगे, बकाया नहीं खरीदेंगे। मनोज पंडित क्या कह रहे थे, सुना एक बार। बिल्कुल तैयार है हम तो। गवर्नमेंट एमएसपी के लिए, कानून के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
उसके लिए बड़ी बात सरकार ने अपने एक्सपर्ट से सुझाव लेना स्टार्ट कर दिया है। तैयार, हम बिल्कुल उसकी प्लानिंग में हैं, पर लेकिन सिर्फ इस बात चढ़ जाओगे कि नहीं कानून वापस लो उसके बाद ही कुछ होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी बात कह दी आज चैनल पर कि हम कानून बनाने के लिए तैयार हैं, एमएसपी पे बनाइए। बिल्कुल, लेकिन हमारी पीड़ा, हमारी समस्याएं तो हम बताएंगे ना। हमारी पीड़ा, हमारी मांग को आप निर्धारित करेंगे। हमने पीड़ा हमारी हमने बता दिया। 4 जनवरी को ये 3 कानूनों से हमें भारी पीड़ा है। उस बैठक 1 दर्जन संशोधन आप मान चुके हैं। आगे अब जो ऐसे बोगस कानूनों को खत्म करके फिर नए कानून बना लीजिए और चौथा कानून क्या होगी। यार ध्यान नहीं है। बातचीत इतनी क्लियर हो रही है तो फिर अड़ी कहां पर है बात? राजवीर जादौन जी, आप अपनी बात पर, आप अपनी बात को लेकर बहुत क्लियर हैं। जब ये अपनी बात को लेकर क्लियर हैं तो फिर बात कहां पर अड़ी हुई है? देखिए, बात हमने अपनी बात रखी। शुरुआत में इन्होंने कहा कि हमारे कानून पूरे के पूरे बहुत अच्छे हैं। फिर जब 6 चक्र की वार्ता चली तो इनको लगा कि नहीं, 8-10 पॉइंट 12 पॉइंट ऐसे हैं जो जिनमें संशोधन होना चाहिए क्योंकि ये गलत है। तो धीरे धीरे इनके समझ में आ रहा है और हमें समय लगता है कि हमें भी कोई बहुत जल्दी नहीं है। जब अच्छी तरह समझ लें, विशेषज्ञों से राय ले लें। हमें ना तो सर्दी से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कहा जाए कि सर्दी में पड़े हैं। भाई आज जो सर्दी की चिंता कर रहे हैं कि हमारा किसान सर्दी में पड़ा है, सर्दी में तो हम खेती भी करते हैं, तब चिंता आपने नहीं की। हमें खेती में भी चिंता नहीं थी, आंदोलन में भी चिंता नहीं। आप बिल्कुल मिश्रा जी, खेती बरकरार रहेगी, आंदोलन बरकरार रहेगा, कोई जल्दी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वैसे भी किसान तो पानी लगाता है, उसकी रातों में भी वो पानी लगाता है, तो इनको तो कोई तकलीफ नहीं है सर्दी में बैठने में। अब तकलीफ सरकार की बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास में भी अच्छा खासा मौका है, इस मौके को भुनाने का ये लोग भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि राजनीतिक चश्मे से ही इस बिल को, पूरे मसौदे को देखा गया। ठीक है, किसान भाइयों के पास एनर्जी है, उनको ठंड और सर्दी, गर्मी, ये सारी तकलीफें वो सहते हैं, लेकिन अन्न उत्पादन के लिए वो होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर से कोसों दूर होकर के हम अपना सड़क के किनारे पड़े रहें। ये दशा किसानों की हम नहीं देख सकते हैं। हमें बहुत दर्द होता है क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं। पहली बात आप ये सुन लीजिए, कोई अगर हमको खेती किसानी समझाना चाहेगा तो इस गलतफहमी में वो न रहे। रात को 12 बजे जो है दिसंबर और जनवरी में हमने भी खेतों में पानी लगाया है जब लाइट आती थी। रही बात, मैं ये बोल रहा हूं कि किसान भाइयों के अंदर एक फ्यूचरिस्टिक, एक फियर बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है कि पता नहीं प्राइवेट कंपनियां, डर किसने बिठाया है मिश्रा जी? या किसानों को अपने डर है या पॉलिटिकल डर है? मैं बता रहा हूं डर किसने बैठाया है। जो मैंने शुरू में बोला कि सरकार इस बिल के आर्थिक फायदों को नहीं समझा पाई। उन्होंने भी इसको राजनीतिकरण करके राजनीति के तरीके से प्रस्तुत किया। एक बिल पास हो गया, विपक्ष के हाथ में मौका मिला, उसने इसको लपक लिया। मैं आज भी बोलता हूं, ना तो कोई किसान अपने आर्थिक मसौदे की बात कर रहा है, न सरकार बता पा रही है कि इससे आर्थिक फायदे क्या होंगे। और सबसे बड़ा दुख मैं ये बोलूंगा, कारपोरेट वर्ल्ड की भी देश में एक जिम्मेदारी है, प्राइवेट कंपनियों की। अर्थ जगत के अर्थशास्त्री, कारपोरेट स्ट्रेटेजिस्ट भी आ करके नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कारपोरेट आपका दुश्मन नहीं है, व्यापारी वर्ग किसानों का दुश्मन नहीं है। अगर ये बिल पास होता है तो व्यापारी वर्ग भी किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके देश को आगे ले जाने के लिए खड़े हैं। अगर व्यापारी वर्ग आकर के किसानों से ये बात बोले कि हम आपका अहित नहीं होने देंगे, जो एमएसपी प्राइस डिसाइड होगी उसके नीचे हम नहीं खरीदेंगे, आप हमारा विश्वास करिए। देखिए, 4 ही तो वर्ग होते हैं ना, ज्ञान और विद्या का हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग। जो मैं बोल रहा हूं, जो अर्थशास्त्री है, इंटेलेक्चुअल है, किसी भी डिबेट में मैंने किसी अर्थशास्त्री को नहीं देखा। केवल पर एक मिश्रा जी, व्यापारियों की फितरत के बारे में तो ये प्रसिद्ध है ना कि व्यापारी अपने मुनाफे के बारे में सोचता है, भरोसा कैसे दिलाएगा? उसके लिए मैं वही तो बोल रहा हूं, क्यों कानून के ऊपर मैं बोलता हूं वो वर्ग सामने आए ना। ये व्यापारी वर्ग की, कारपोरेट वर्ग की जिम्मेदारी है कि जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आज आकर के क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना, भरोसा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भरोसा। इस भरोसे का ही फायदा लिया जा रहा है। सुनिए, मैं बता रहा हूं जल्दी से मिश्रा जी। विगत में पास्ट में कुछ व्यापारी देश के साथ धोखा करके भाग गए, वो पहले की कहानी है। जो ईमानदार व्यापारी यहाँ है, वहाँ आकर के उनको बताना चाहिए कि हम किसान भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला। जल्दी से राजवीर जादव जी, आदरणीय मिश्रा जी, कौन सा व्यापारी किसानों का हित करेगा
जिन्होंने कानून आने के पहले गोदाम बना लिए, वो व्यापारी हमारा हित करेगा? अरे मिश्रा जी, आप ये बड़ी मछलियां छोटे, ये अकेले किसान का मुद्दा नहीं है, ये कर्मचारियों का है, ये मजदूरों का है, ये व्यापारियों का है, और उन सारे लोगों का है जो अन्न खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये सारे लोगों का मुद्दा है माननीय मिश्रा जी, आपका भी मुद्दा है। आप मान लीजिए कि उन व्यापारियों की बात मत करिए जो कानून बनाने के पहले जिन्होंने गोदाम बना लिए, वो हमारा हित सोचेंगे, जिनको पता था कि मेरे हित में कानून बनने वाला है। बिल्कुल नहीं, तो हम आपको समझाना चाहते ये हैं। किसान बताएगा कि हमारा हित किसमें है। वही तो मैं आपको समझाने की मनोज यादव, किसान बताएगा कि अभी किसान बताएगा कि इसका हित किसमें है, और कोई तबका नहीं बताएगा, क्योंकि हर तबके से पूछा जाता है। अच्छा, कि समाजवादी आपका हित पार्टी किस चीज आपकी में है? हितैषी है क्या? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आपकी हितैषी है क्या? राजवीर जादौन जी, ना, ये नहीं, ये आए तो बिल्कुल ये नहीं। आपकी बात मान लेंगे क्या? 70 साल से जिन जिन पर सरकार रही, 70 सालों की सरकारें किसान के इस तो हालात कांग्रेस की खामखा जिम्मेदार आपके हैं। नाम का ढोल बजा रही है। हम किसी राजनीतिक दल का तो हस्तक्षेप कांग्रेस नहीं खामखा चाहते। आपके नाम का ढोल बजा रही है क्या फिर राजवीर जादौन जी? क्या 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 कांग्रेस आपके नाम का फिर खामखा ढोल बजा रही है? ना ना, कोई हमारे नाम का ढोल ना बजाए, कोई इस किसान आंदोलन का फायदा उठाने का ढोल ना बजाए। किसान किसी के राजनीतिक फायदे के लिए नहीं आया है। राजनीतिक मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप राजनीति अपने अपने दायरे में करें, किसान आंदोलन से राजनीति करने का आपको प्रयास किसी न की जरूरत नहीं है। करें, न भाजपा ये वाले खामखा किसान कूद आंदोलन को रहे हैं। बदनाम करने का प्रयास ये करें। खामखा कूद रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं किसान अपना संघर्ष खुद बरकरार रख सकता है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, पूरी ठीक है। तरीके से। मनोज यादव जी, देखिए पूजा जी, ये बिल्कुल सत्य है, जैसा कि हमारे जादौन जी ने इस बात को कही कि आज तक भारत में आजादी के बाद, आजादी से पहले और आज तक कोई भी पार्टी किसानों का भला नहीं कर पाई। इस बात को मैं समाजवादी पार्टी का लीडर होने के नाते एक्सेप्ट करता हूँ। कारण ये है, जिस दिन किसान के मन का काम पूरा हो जाएगा, पूंजीवाद धड़ाम से गिर जाएगा, और वो इसलिए गिर जाएगा, जो कानून बन रहा है, जिस तरीके से बड़े पूंजीपतियों के हाथ में एक बड़ा मार्केट आने जा रहा है किसानों के हिसाब से बिल लागू होने के बाद, इस देश में जो किसान सिर्फ अन्नदाता मात्र नहीं है कि अन्नदाता है, अन्न देता है, पेट भरता है। इस देश में बहुत रोजगार देता है, बहुत लोगों को रोजगार देता है और पैसा कमाने का साधन देता है। क्यों? क्योंकि इकलौती अन्न ऐसी चीज है इस देश में जिसके मूल्य का निर्धारण किसान नहीं करता। बाकी हर चीज का मूल्य का निर्धारण है। बड़े बड़े हर चीज कॉर्पोरेट्स पे तक अभी इनका चीजें प्रोडक्ट हैं। नहीं पहुंचता क्या? नहीं, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड डायरेक्ट किसानों से टच में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट महोदय ने भी कह दिया कि कई लोग भाग गए, जब सरकार का पैसा लेके भाग गए, तो आप सोचो कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग किसानों का पैसा ले जाके भागने में कितनी देर लगाएंगे? उसकी गारंटी किसकी रहेगी? क्या सरकार गारंटी करेगी? बैंकों में पैसा डूब गया, क्या सरकार पैसा दे रही है जिनका पैसा डूब गया है? अगर गारंटी नहीं दोगे तो ये किसान क्या करेगा? इसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो पूंजीपति नहीं है, उसके पास बहुत पैसे भी संशोधन नहीं के लिए है, तैयार वो है तो ना अपनी इसके लिए? अनाज के सहारे ही अपना जीवन यापन तो करता मनोज है। यादव जी, इसलिए संशोधन के लिए तैयार है ना? सरकार को इसका समझना यही पड़ेगा। ऑप्शन है क्या जी। कि कानून सिर्फ वापस लिए जाएं? ये तो कह रहे हैं कि आप जो आपके जो डाउट्स हैं, हम उन डाउट्स के आधार पर संशोधन करने को तैयार हैं। मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए मनोज यादव जी को। एक जवाब मिश्रा, देने बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं दीजिए। ये बोलता हूँ कि लोग पैसा लेके भाग गए, अभी भी तो किसानों के साथ वही हो रहा है। जादव जी जो बैठे हुए हैं किसान नेता, उन्होंने बोला मंडी के जो मालिक बैठे हैं, जिन्होंने अपना गोडाउन बना लिया, उनके ऊपर भरोसा नहीं है भाई। इसीलिए तो ये कानून आ रहा है कि मंडियों के चंगुल से ऐसे बेईमान व्यापारियों से आपको छुटकारा अडानी के दिलाया जाए। गोदाम बने हैं, जो मंडी वालों के नहीं बने एक मानवर। रुपए किलो पे खरीद करके अडानी के बने 2 मिश्रा जी। रुपए किलो पे बेचते हैं, तो दिक्कत कहाँ है? इनकी भी तो क्यों नहीं बनवा रही है? सरकार MSP से ज्यादा खरीद क्यों नहीं कर रही है? सरकारें तो इनकी बीती क्यों नहीं? इन्होंने, मैं 50 उदाहरण दिलाऊंगा इनकी जब सरकार थी मनोज यादव की। सरकार कौन मंडियों का मालिक क्यों होता था ज्यादा जरा नहीं कर रही बताइए। है? क्या प्रॉब्लम है भाई? सरकार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, कोई रोक रखा है क्या? तो अरे तो उसके लिए कानून है ना। अगर प्लेयर को आपके साथ सामने लाना धोखाधड़ी चाहिए। होती है, सरकार अगर आपके बेहतर साथ, तरीके देखिए से पहली खरीदे, चीज तो ये सरकार है कि विदेशों में पेमेंट एक्सपोर्ट पेमेंट इंपोर्ट का करे, भुगतान अनाज कुछ का। नगद होगा, कुछ सरकार फसल गरीबों देने को के ना बाद समझे, तक पूरे सरकार पेमेंट इसीलिए का होती है भुगतान ना। हो जाएगा। तो उसमें आप ये दिक्कत कह रहे हैं, कहाँ है? मनोज यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहती है और कॉर्पोरेट को किसानों को बिल्कुल, सुपुर्द कर देना बिल्कुल, चाहती है। बिल्कुल, मनोज पंडित जी, बिल्कुल सही आप आपने किसानों कहा। को सुपुर्द कर देना देखिए, चाहते हैं आग में कॉर्पोरेट घी के हवाले डालने ताकि का आप जिम्मेदारी से फ्री हो जाएं। राजनीति कुछ करके। दिन फायदा हुआ तो आप थाली भी पीट लेंगे, ताली भी पीट लेंगे इस बात को लेकर कि देखिए साहब, हमने तो किसानों को फायदा पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। मनोज पंडित, जल्दी से।
पूजा जी, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और हम भारत सरकार की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। भरोसा दिला नहीं पाते, लेकिन आप बहुत सारे फैसलों पे आपको ऐसे ही आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, जब कुछ परिवर्तन आता है तो आलोचनाएं तो होती हैं और आलोचनाएं होती रहनी चाहिए। नोटबंदी में परिवर्तन बता दो, आपत्ति नहीं। सरकार जो हुआ परिवर्तन बता दो, उस जनता के हित काला का धन काम कहाँ है, करती है। क्या परिवर्तन लेके आए, कहाँ है काला धन, ब्लैक मनी, बीजेपी के ऑफिस बन गए बस। चलिए, सभी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा, लेकिन इस बातचीत में क्या वाकई कुछ सियासी पार्टियों के चक्कर में या फिर कुछ अपने नेता सियासत को चमकाने के चक्कर में सिर्फ बीच में रोड़ा बने बैठे हैं, या फिर वाकई जो सरकार बताने की कोशिश कर रही है, तो सरकार को यह एतबार भी किसानों को दिला देना चाहिए। 7 दौर की बातचीत में अब तक सरकार ये नहीं भरोसा दिला पाई कि ये बिल किसानों के हित में है, और ये सरकार का अपना एक बड़ा फेलियर है। नमस्कार।